एक दिन मैंने हिम्मत करके पूछा भी कि मैं ऐसा क्या करूं कि आप प्रसन्न हो, या फिर मेरी कमियां बताइए, आखिर आप क्या चाहती हैं। जवाब के इंतजार में कुछ देर तक खड़ी रही। जवाब तो मिला नहीं, किंतु यही बात गृह कलेश का कारण बन गया कि अब ये हमसे सवाल जवाब करेगी। क्यों दे हम जवाब, ये कोई हमारी बड़ी है। सास को खुश करने के फेर में मैं स्वयं भी खुश न रह सकी। कभी सोचती कि ससुराल वालों को क्या चाहिए। मैं अपने कॉलेज अपने साथी सदस्यों के समूह की नेता रही। सब मुझे पसंद करते थे, लेकिन अपनी ही ससुराल में मैं फेल हो गई। मेरा मनोबल धीरे धीरे डगमगाने लगा था, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत का साथ नहीं छोड़ा। कुछ साल बाद मेरे देवर का विवाह हुआ। मैंने हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लेकिन मेरी सास का व्यवहार मेरे सहेली नंदा से छुपा नहीं था। नंदा ने मुझे समझाया कि अब जब छोटी वाली आएगी और उसके साथ ऐसा व्यवहार होगा, तब उन्हें तुम्हारी कीमत का पता चलेगा। हर लड़की इतना नहीं झेल सकती जितना तूने झेला। देवरानी भी परिवार में शामिल हो गई। अब उसका समय था कि वो अपनी सास का दिल जीत सके। उसने कभी भी सामने से काम नहीं किया, बस मेरे साथ काम में लग जाती, पूरी तरह से जिम्मेदारी नहीं ली। एक दिन हमारी सासू माँ ने उसे कोई काम दिया, उसने बड़ी ही चालाकी से इनकार कर दिया। मैं सोच रही थी कि आज तो गृह कलेश निश्चित है, लेकिन मेरी सास चुपचाप उठी और काम कर दी। यह देखकर मैं हैरत में पड़ गई। उसकी जगह यदि मैं होती तो इनकार करने पर घर में कलेश हो जाता। मेरी तो आज तक हिम्मत नहीं हुई कि अपने बड़ों का कहा टाल सकूं। मुझे कोई काम नहीं आता तो सीखने का प्रयास करती, और देवरानी को सास ने कुछ भी नहीं कहा। मैंने सोचा अभी नई बात है, देखे कब तक शांत रहती हैं। मैं भी तो कभी नई नई आई थी। एक दिन मेरी सास मेरे पास आकर बोली, रेनू अभी छोटी है और नई आई है, यदि वो कोई गलती करे तो मुझे आकर बताना। मैं इतने दिनों से इस घर में थी, और जब से छोटी आई है तब से छोटी का व्यवहार, उसके प्रति मम्मी जी का व्यवहार भी देख रही थी। मैं सोच रही थी कि इस बात में इनका क्या उद्देश्य हो सकता है। काफी सोचने के बाद मैंने मम्मी जी से कहा, आपके लिए दोनों बहुएं बराबर हैं, आप स्वयं ही गलतियां देखें। मेरी चुगली की आदत नहीं, ये काम मुझसे नहीं होगा। मैं रोजाना की तरह अपने काम में लगी रहती। मेरे साथ छोटी बच्ची भी थी, उसके साथ समय कब बीत जाता पता ही नहीं चलता। कुछ दिन ही बीते होंगे, मैंने महसूस किया कि दोनों आपस में हंसती बतियाती। मेरी बच्ची को भी नहीं पकड़ती, ना ही किसी काम में मदद करती। मेरी कोई बात छोटी को पता होती तो सास तक पहुंच जाती। मैं हैरान परेशान कि ये क्या हो रहा है। मैं डॉक्टर के लिए बता कर गई थी, लेकिन मैंने छोटी को बताया कि मैं अपने मम्मी से भी मिलकर आऊंगी। वो बीमार थी, आने में थोड़ी देर हो जाएगी, बाकी का काम तुम संभाल लेना। उसने तब तो हाँ कह दिया। फिर मेरे पीछे मम्मी जी को नमक मिर्च लगाकर पता नहीं क्या क्या बोला। जब मैं घर आई तो उन्होंने न जाने क्या क्या सुनाया। मैंने छोटी से पूछा कि मैंने तो तुम्हें बताया था कि संभाल लेना, तब क्या हुआ। छोटी अपना पल्ला झाड़ते हुए बोली, पता नहीं दीदी, आप तो मम्मी जी की आदत को जानती ही हैं। मुझे उसकी बात सही लगी। मैंने मम्मी जी से पूछा कि आपको किसने बोला कि मैं घूम फिर रही हूँ। तब उन्होंने उसी तीखी जुबान से कहा, तू नहीं बताएगी तो क्या हमें पता नहीं चलेगा। वही तो मैं पूछना चाह रही हूँ कि आपको किसने बताया कि मैं घूमने गई हूँ। मैं तो अपने मम्मी को देखने गई थी। ठीक है, तुझे इससे क्या। वो उसे बचाते हुए बोली, काले चोर ने बताया, क्योंकि वो तो पहले ही मम्मी जी से वादा ले चुकी थी कि मम्मी जी मेरा नाम नहीं आना चाहिए। मैं परेशान, सारी बातें मेरे मन में घूम रही थी। वो क्यों ऐसे भड़की, किसने क्या कहा। तभी मेरे दिमाग में वो बात घूमी। मम्मी जी ने मुझसे कहा था कि छोटी की बातें बताना, और शायद छोटी से भी यही कहा हो, और वो उन परिस्थितियों का लाभ उठा रही हो। फिर भी मैंने एक बार बात कर लेना उचित समझा। मैं तुरंत अपने देवरानी के पास गई और उससे सीधी बात की, क्या मम्मी जी ने ऐसा कुछ कहा। मैंने उसे चौंकते हुए देखा, लेकिन वो बोली, नहीं ऐसा कुछ नहीं। मैंने उससे कहा, मम्मी जी मेरे पास भी आई थी, लेकिन मैं ऐसी बातों से दूर रहना ही पसंद करती हूँ।
आज जैसी स्थिति में मैं हूँ, मेरी जगह तुम भी हो सकती थी, लेकिन उसने मेरी बातों को नज़रअंदाज किया। मैं पहले से ही सास के व्यवहार से परेशान थी, लेकिन अब तो छोटी के आने पर राजनीति होने लगी। मैं सोचती थी कि सास ऐसी ही होती हैं, पुराने चलचित्रों में ऐसे ही दिखाते थे, लेकिन राजनीति तो मुझसे पहले ही नहीं होती थी। सास की राजनीति थी, दो बहुओं के बीच फूट डालो और अपना वर्चस्व कायम रखो। उस घर में जिसे प्रेम, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा का घर, भवन और भी न जाने कितने नामों से पुकारते हैं, जहाँ नारी को पूछते हैं। मैं सोच रही थी, क्या वो इस घर की गृह लक्ष्मी है? मैंने व्यर्थ ही इतनी शिक्षा प्राप्त की। मुझे तो चापलूसी करना, चुगली करना और थोड़ी सी राजनीति सीखनी चाहिए थी, और मुझे ये सब बातें तो आज मैं भी राज कर रही होती। मैं तो शांत, मधुर, प्यार के साथ जीवन जीना पसंद करती थी, लेकिन मुझे तो मेरी मम्मी ने भी घरेलू राजनीति नहीं सिखाई। तब मुझे बुआ जी की बात याद आई। उन्होंने कुछ आशंकाएं जताई भी थी, तो मैंने उस समय उनके बातों पर ध्यान नहीं दिया था। तब मैंने बुआ जी को ही निरुत्तर कर दिया था। मैंने जवाब दिया था कि बुआ जी, इन तुच्छ बातों से कुछ नहीं होता। अच्छे रिश्तों की शुरुआत अच्छी सोच के साथ होनी चाहिए। आज बुआ जी की वही बातें मुझे रह रहकर याद आ रही थी। मुझे अपनी शिक्षा पर शक होने लगा कि दो कम पढ़ी लिखी महिलाएं अपनी राजनीति के कारण आज मेरे ऊपर हावी हो रही हैं, मुझे मानसिक रूप से कमजोर बना रही हैं। मैंने तो प्यार से अपने लोगों के बीच जीवन व्यतीत करने की कल्पना की थी। राजनीति तो मैं समझती थी, लेकिन उसमें मेरी रुचि नहीं थी। क्यों बेवजह दिलों में कड़वाहट भरना? किंतु उस वातावरण में मेरी भावनाओं का कोई मूल्य नहीं था। मैं कुछ दिनों तक उन्हें समझाती रही, कभी सफाई पेश करती। मुझे अपनी जिंदगी जैसे नर्क नजर आ रही थी। घर में आए दिन कोई न कोई कांड हो ही जाता। मानसिक रूप से मैं अपने आप को टूटा महसूस करती। किसी भी बात को ये लोग कैसे तोड़ मरोड़ कर कहां से कहां ले जाते हैं। इन लोगों ने पढ़ाई तो नहीं की, लेकिन तिल का ताड़ कैसे बनाते हैं ये जरूर सीखा है। दूसरे व्यक्ति को कैसे नीचा दिखाना है ये भी बखूबी आता है। कैसे छोटी सी बात को लेकर गृह कलेश करवाना है, स्वयं मस्त रहना है। मैं अपने आप को पढ़ने लिखने के बाद भी पप्पू महसूस कर रही थी। मैं रोती, उन घटनाओं का आकलन करती कि गलती किससे और कहाँ हुई, लेकिन कोई फायदा नहीं। मुझे महसूस हुआ कि जैसे मैं अपना अस्तित्व खोने जा रही हूँ। मेरे सहन करने की शक्ति अब जवाब देने लगी थी। एक दिन रोते रोते मुझे किसी की बात याद आई। अत्याचार करने वाले से सहन करने वाला भी उतना ही दोषी होता है। अब मुझे रोकर नहीं, हिम्मत से काम लेना होगा। मैं उनके साथ राजनीति तो नहीं खेलूंगी, लेकिन उनका मुंह तोड़ जवाब तो दे ही सकती हूँ। अब उनकी हरकतों का मुंह तोड़ जवाब दूंगी। मुझे याद आया कि जब मैं स्कूल में पढ़ाती थी, तब भी मेरे साथ कुछ टीचरों ने राजनीति का खेल खेला था। तब भी तो मैंने उनको करारा जवाब दिया था। इस परिवार के लिए ही तो मैंने अपनी नौकरी छोड़ी थी। अपने ही परिवार के साथ क्या लड़ना, लेकिन अब वही परिवार मेरी विरोधी पार्टी बन बैठा है। बाहर समाज में जो परिवार दिखने में शांत और एकजुट है, उसके अंदर कितनी अशांति और हलचल है। अब मैं और अत्याचार और धोखेबाजी बर्दाश्त नहीं करूंगी। इनकी चालाकियों का जवाब इन लोगों को उनकी ही जुबान में मिलेगा। मन ही मन मैंने उन लोगों के खिलाफ, उनके विरोध के लिए बिगुल बजाया। उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब मिलने लगे तो वो तिलमिला गए। यहाँ कोई भी सही को सही, गलत को गलत कहने के लिए तैयार ही नहीं था। जिसका राज उसी की हाँ में हाँ। बहुएं तो वैसे ही बदनाम होती हैं कि सास पर अत्याचार करती हैं, लेकिन समय अथवा परिस्थिति सबके साथ एक जैसी नहीं होती। कहीं बहू हावी तो कहीं सास। कहने को छोटी भी बहू थी, लेकिन वो दोनों अपने अपने स्वार्थ के लिए जुड़ी थी, या यूं समझे अपने स्वार्थ के लिए उसे अपने पक्ष में रखा था। मैं सोच रही थी, मैंने अपनी जिंदगी के कितने साल इन्हें खुश करने की इच्छा में गवा दिए। मैं पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी घरेलू राजनीति में फंसकर रह गई। मैं दूसरों को खुश करने के फेर में पड़ी रही। ना ही वो खुश हुए और ना ही मैं खुश रह सकी। कम से कम अपने आप को ही खुश कर लेती, अपने अरमानों को ही उड़ान दे देती।
तो शायद मैं यहाँ नून तेल लकड़ी में न फंसकर देश की नहीं अपनी ही उन्नति कर पाती। जब व्यक्ति अपने में सक्षम होता है तो दूसरों के लिए भी सोचता है। मैं तो अपनी ही मदद नहीं कर पाई, दूसरों के बारे में सोचने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। अब थोड़ा मैं संभलने लगी और ये पारिवारिक राजनीति छोड़ अपनी उन्नति की सोची। मुझे लग रहा था कि देश में भी पारिवारिक झगड़े ही हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाना, अपना उल्लू सीधा करना। वैसे मैं सोच रही थी कि घर की राजनीति ने भी मुझे बहुत कुछ सिखा दिया, लेकिन इन सब के बावजूद भी देश परिवार चलते रहते हैं। कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जो देश में जिंदगी में हलचल मचाते हैं। ये तत्व ना ही स्वयं चैन से रहते हैं और ना ही रहने देते हैं। मैंने ये जाना है ये सब लड़ाई अपने अहम की है, झूठ छल कपट बेईमानी की है, जिसके कारण राजनीति जन्म लेती है। सब अपने अपने अहम को संतुष्ट करने में लगे रहते हैं, घर परिवार हो या फिर देश की उन्नति। तो दोस्तों, कैसी लगी ये छोटी सी कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।